नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। सभापति जी, अब मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूं जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है, और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में विद्युत सहकारी समिति का विलय मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और संभागीय कार्यालय काफ़ी दूर कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि संभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक न जाना पड़े। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहेंगे। सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है। इस परिस्थिति में आने वाली छोटी मोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता को 100 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है उनकी जगह संभाग स्तर पर समितियों का गठन किया है। आम जनता द्वारा विद्युत संभाग जिला स्तर पर गठित करने की मांग की जा रही है। मेरे मत के अनुसार यह मांग यथोचित और न्याय संगत प्रतीत हो रही है। पैरा। माननीय सभापति महोदय, मेरा 5वां सवाल यह है कि मेरी क्षेत्रीय तहसील के अंतर्गत सुबह 7 बजे गांव के समीप नाले से मिट्टी खोदने गए थे, जहां पर खदान धसकने के कारण मिट्टी में दबने से एक साथ एक ही परिवार के 3 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो गए थे। मृतक के परिवार में पत्नी एवं छोटे बच्चे शेष बचे हैं और आजीविका हेतु थोड़ी सी मात्र 6 बीघा जमीन होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस दर्दनाक हादसे से आसपास के क्षेत्र में चारों ओर भय का वातावरण निर्मित है, परंतु स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ही जिला प्रशासन या शासन ने मृतक पर आश्रित रहने वाले परिवार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता या मुआवजा उपलब्ध कराया है। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पैरा। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान है। तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में गतिरोध रूप में साबित होने लगते हैं। पैरा। हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित निकाय जनता की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जनता की इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनता की शक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका
जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित निकाय है, उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका दूसरे स्थान पर होनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। न्यायपालिका कभी भी जनता द्वारा निर्वाचित होने वाली संवैधानिक व्यवस्था का स्थान नहीं ले सकती है। स्टॉप।